बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खूब मज़े में होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ और जनाब खैरियत से हूँ। और देखें जी, आजकल धूप जो है वो बड़ी मज़े की निकल आती है और इस धूप में जो है थोड़ी देर ज़रूर बैठना चाहिए, क्योंकि जो विटामिन की डेफिशिएंसी आपकी इस धूप से पूरी हो सकती है वो शायद ही किसी और तरीके से जो है ना वो पूरी हो सके। और वैसे भी अभी विंटर्स जो हैं बस थोड़े ही दिनों के रह गए हैं और ये जो धूप है ना, ये धूप फिर आपको नहीं मिलेगी। तो कोशिश करें थोड़ी देर जो है वो ज़रूर धूप में बैठें। बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद जो है मैंने सबसे पहले घर आके नाश्ता किया और नाश्ते से फ्री होके मैंने रात को जो है वो दाल, माश की दाल जो है वो भिगो कर रख दी थी, क्योंकि आज मुझे बनाने थे भल्ले और दही फुल्कियाँ जो बनाते हैं वो। वैसे तो आप जो है इसको मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं, पर अगर आप चाहें तो आप इनको जो घर में है फ्रेश भी बना सकते हैं। समटाइम मार्केट से जो मिलती हैं या तो वो पुरानी होती हैं और उनके अंदर से जो है एक अजीब तरह की जो है वो स्मेल आ रही होती है। तो इनको घर में बनाना बहुत आसान है। तो चलिए मैं आपके साथ जो है इसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ कि मैं इसको कैसे बनाती हूँ। लास्ट नाइट जो है पूरी रात मैंने इसको जो है वो सोक करके रखा था और मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 कप जो है वो दाल माश ली है। आप जो है इसमें मसूर की दाल या जो मूंगी की दाल होती है उसके भी बना सकते हैं, बट मैंने जो है दाल माश के बना रही हूँ और बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत इजी है इसको बनाना। और हमेशा इस तरह के जो काम होते हैं ना आप तब करें जब आपके बच्चे जो है ना वो स्कूल हों, ताकि आपको कोई जो है ना वो डिस्टर्ब करने वाला भी ना हो। तो मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं इस तरह के जो काम है ना, जो घर की रूटीन से हट के जो काम होते हैं वो मैं तब करूं जब बच्चे जो है ना वो स्कूल हों और मैं जो हूँ आराम से अपना काम कर सकूं। तो यहाँ पे रात को जो दाल हमने सोक की थी वो नरम हो चुकी थी। अब हम उसको जो है ब्लेंडर जग में डाल के तो अच्छे से जो है हमने इसको ब्लेंड करना है। तो आपने जो है थोड़ी थोड़ी दाल जो है वो जग में डाल के तो फिर आपने इसका जो पेस्ट है वो बनाना है। एक ही दम से सारी दाल जो है ना वो शामिल नहीं कर देनी, क्योंकि उससे जो है ब्लेंडर के जो है वो ख़राब होने का भी अंदेशा होता है। अगर आपको लगे कि दाल जो है वो जग में, मतलब ये कि उसका पेस्ट जो है वो बनने में मुश्किल आ रही है, तो आप जो है थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना। जब तक इसका अच्छे से पेस्ट जो है वो रेडी नहीं हो जाता आपने जो है इसको मशीन को आपने चलाना है, पर एक ही गो में जो है वो ब्लेंडर को कभी मत चलाएं, उससे भी मशीन जो है ना वो ख़राब हो सकती है। तो बस इसको जो है मशीन को रेस्ट दे के तो फिर आपने जो है इसका पेस्ट बनाना है। और ये देखें आपके सामने कितना बिल्कुल जो है मुलायम सा और स्टिकी सा जो है ना पेस्ट रेडी हो गया दाल का। अब हम इसी तरह सारी दाल का जो पेस्ट है वो रेडी कर लेंगे। दाल का पेस्ट जो है वो हमने सारा रेडी कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले जो हैं वो ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे हाफ़ टी स्पून के बराबर जो है अजवाइन शामिल कर रही हूँ और अजवाइन को आपने अच्छे से हथेली में मसल के तो फिर ऐड करना है। साथ आपने इसके हाफ़ टी स्पून ज़ीरा शामिल करना है और हाफ़ टी स्पून के बराबर ही आपने इसमें जो है बेकिंग सोडा वो ऐड करना है। बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा ऐड करना है। और 1 टीस्पून जो है वो आपने इसके अंदर साल्ट ऐड कर देनी है। और इसमें जो है अजवाइन और जो हम ज़ीरा शामिल करते हैं उसका ये मतलब होता है कि क्योंकि जो माश की दाल होती है वो समटाइम कहते हैं उससे जो है ना मतलब आपका मैदा जो है वो ख़राब हो सकता है, मतलब ये कि वो बादी टाइप होती है। सो इसलिए उसमें अजवाइन इसलिए शामिल करते हैं ताकि दही भल्ले खाने के बाद जो है आपके स्टमक में कोई इशू ना हो। तो अजवाइन तो वैसे भी चीज़ों को जो है वो हाज़मेदार बनाती है। सो आपने अजवाइन जो है वो इसमें ज़रूर शामिल करनी है। अब आपने ये मसाले शामिल कर लिए हैं। अब आपने इसको अच्छे से जो है वो या तो बीटर की मदद से जो है वो अच्छे से इसको बीट कर ले, या आप हैंड विस्क की मदद से भी जो है इसको अच्छे से विस्क कर सकते हैं। इसको विस्क करने का या बीट करने का पर्पज़ सिर्फ ये है कि इसके अंदर जो है हम अच्छे से हवा जो है वो भर दें। तो जी जनाब, यहाँ पे दाल को हमने इतना विस्क किया है, इतना बीट किया है कि वो साइज़ में जो है वो डबल हो गई है। अब इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप थोड़ी सी जो दाल है वो लें, पेस्ट जो आपने दाल का रेडी किया है उसको पानी में डालें और अगर वो पानी के ऊपर तैर रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका पेस्ट जो है वो बिल्कुल ठीक तैयार हुआ है। अगर पानी में वो घुल जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पेस्ट है वो सही रेडी नहीं हुआ, आप उसको मज़ीद जो है वो बीट करें। तो ये देखिए आपके सामने है, यहाँ पे इसको चेक किया और
ये पानी के ऊपर जो है आराम से तैर रही है, तो इसका मतलब हमारा बैटर जो है वो रेडी हो गया। दूसरी साइड पे हमने कढ़ाई में जो है वो ऑयल रख लिया था और ऑयल को आपने पहले अच्छे से गर्म कर लेना है। और जब आप उसके अंदर बल्ले डालें तो आपने जो है उसकी फ्लेम मीडियम टू हाई रखनी है। बहुत ज़्यादा हाई हीट पे जो है आपने इसको फ्राई नहीं करना है, इस तरह बल्ले जो हैं वो आपके अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आप चाहें तो बैटर को जो है वो कढ़ाई में किसी स्पून के साथ भी डाल सकते हैं, पर क्योंकि मुझे आदत है हाथ के साथ काम करने की, सो आप अपने फिंगर्स को जो है थोड़ा सा पानी लगा लें और उसके बाद जो है थोड़ा थोड़ा बैटर जो है वो करके तो आप जो है उसको फ्राई कर लेते हैं। अभी आपने इसकी शेप पे नहीं जाना कि इसकी शेप जो है वो थोड़ी टेढ़ी है, मेढ़ी है। ओबियसली हम इसको जो है किसी चीज़ के साथ मोल्ड के साथ तो नहीं डाल रहे, अपने हाथों की मदद से डालें तो इसकी शेप जो है वो ऐसे ही बनेगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो है इनका साइज़ छोटा रखना है, बड़ा रखना है। इट्स ओनली अप टू यू। आपको जितना बड़ा भल्ले का साइज़ अच्छा लगता है आप उस हिसाब से डाल के जो है इनको फ्राई कर लेते हैं। मुझे जो है ये थोड़े इस साइज़ के पसंद है, तो मैं फिर जो हूँ इनको इसी तरह फ्राई करती हूँ, इतना साइज़ रखती हूँ। और आपने अब जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो रखनी है और इनको अच्छे से जो है वो फ्राई कर लेना है। जब दोनों साइडों से हल्के गोल्डन जो है हो जाए, मतलब आपने दोनों साइडों से जो है इनको 5 मिनट्स फ्राई करना है। उसके बाद जो है आपको इनका कलर जो है वो गोल्डन होता नज़र आ जाएगा और उसके बाद जो है आपने इनको निकाल लेना है। मैंने यहाँ पे 2 से 3 बैच जो है उसमें निकाले थे। यकीन कीजिए आप एक दिन ये काम कर लें और आपका पूरा रमज़ान जो है वो बिल्कुल आराम से जो है ना वो गुजर जाएगा। मैंने तो अपनी फैमिली के हिसाब से जो है वो फ्राई किए हैं। आप चाहें तो आप 2 कप माश की दाल के साथ भी आप जो है ना वो फ्राई कर सकते हैं। मतलब ये कि आपका पूरा रमज़ान जो है ना आराम से गुजर जाएगा। तो इसके बीच अगर मुझे फिर भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं जो हूँ फिर निकाल लूँगी और बना लूँगी। और आप यकीन मानिए कि इनका आप जब इसको तोड़ेंगे या आप इसको जब खाएंगे तो आपको जो इसका टेक्सचर है वो अंदर से बिल्कुल जालीदार नज़र आना चाहिए और उससे पता चलेगा कि आपका भल्ला जो है वो बिल्कुल सही फ्राई हुआ है। अब आपने इसको गरम गरम जो है वो पैक नहीं करना, आपने इनको ठंडा होने देना है। उसके बाद जो है आपने इनको ज़िप लॉक बैग में डाल के या फूड कंटेनर में डाल के आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, बट मैं इनको ज़िप लॉक बैग में डाल के तो ऊपर फ्रीज़र में रख देती हूँ। उससे ये होता है कि पूरा मंथ जो है इनको कुछ भी नहीं होता। तो आप भी बना के, अगर आपने अभी तक नहीं बनाए तो आप इनको बनाएं और फ्रीज़ कर लें। देखिए रमज़ान में कोई ऐसा घर नहीं होता जिसमें जो है दही भल्ले जो हैं वो ना बनते हों, तो इसको ज़रूर बनाएं और ट्राई कीजिए। सेकंड जो चीज़ भल्लों के साथ जो है चाट के साथ हम खाते हैं वो होती हैं दही फुल्कियाँ, और इनको बनाना भी बहुत आसान है। ऑयल जो है आपने एक दफ़ा गरम कर लिया हुआ है और अब आपने ये दोनों काम जो है वो एक ही दिन में करने हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप जो है वो बेसन लिया है। बेसन को आपने अच्छे से जो है वो छान लेना है और उसके अंदर मैंने डाली है अजवाइन, ज़ीरा और चिली फ्लेक्स डाली है, क्रश मिर्च जिसको बोलते हैं रेड, वो, और सॉल्ट डाला है। और अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो इसको इसका घोल सा तैयार करेंगे, मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। पानी आपने एकदम से नहीं डालना, आपने पानी आहिस्ता आहिस्ता करके डालना है, क्योंकि हमें जो है इसका बैटर बहुत ज़्यादा रनिंग में नहीं चाहिए। बैटर इसका ऐसा तैयार होना चाहिए जैसे हम केक के लिए बैटर रेडी करते हैं। तो आपने एकदम से पानी जो है वो शामिल नहीं करना। मेरे पास 1 कप जो है वो बेसन था, तो इसमें 1 कप ही पानी शामिल किया था मैंने, और 1 कप में ही ये रेडी हो गया था। बाद में मुझे लगा कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा थिक है, तो फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी जो है वो शामिल किया था। उसके बाद अब हम इसको बैटर को जो है 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और फिर इसमें जो है बेकिंग पाउडर वो शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून जो है इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करना है और बैटर जो है वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, इसमें कोई भी गिठलियाँ वगैरह जो है वो नहीं होनी चाहिए। अब हम इसको जो है वो फ्राई कर लेंगे। अच्छा, इसको फ्राई करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपके घर में जो खमीर होता है या कोई भी छन्नी जिसमें होल हो, आप उसके ऊपर जो है वो बैटर डाल के तो आराम से जो है ऊपर से उसको किसी चम्मच के साथ जो है वो प्रेस करते रहें। और आपने जो है खमीर या जो भी जाली वाला आपने स्पून लिया हुआ है उसको आपने एक ही जगह पे रखना है और आप आराम आराम से जो है सारा बैटर प्रेस करते रहें और इसको जो है वो फ्राई कर लें।
और अगर आपको फुल्कियाँ जो हैं वो बड़े साइज़ की पसंद हैं तो आप फिर किसी बड़े होल वाला जो चम्मच है वो ले सकते हैं, या स्पून की मदद से जो है वो भी बैटर डाल के तो बना सकते हैं। बहरहाल मुझे जो है इसी साइज़ की ही बनानी थी, तो मैंने जो है इसी स्पून को जो है वो लिया। अब आपने इसको जो है वो एक ही दफ़ा क्रिस्पी करके फ्राई नहीं करना, उस तरह जो है आपका बहुत टाइम लगेगा। मैंने यहाँ पे जो है पहले ये सारी फ्राई कर ली थी, और जब मैंने इनको सारा फ्राई कर लिया उसके बाद अब मैं यहाँ पे जो फ्राई हुई हुई फुल्कियाँ थी अब मैं उनको जो है दोबारा से ऑयल में डालूँगी। और अब आपका जो ऑयल है वो मीडियम टू हाई फ्लेम पे होना चाहिए, ताकि ये जल्दी क्रिस्पी हो जाए और इसके अंदर जो है ज़रा सा भी मॉइस्चर जो है वो नहीं रहना चाहिए। इस तरह आपकी जो फुल्कियाँ हैं आप जो है फ्रिज के बगैर भी 2-3 माह तक भी स्टोर कर सकते हैं। जिप लॉक में जो है इनको स्टोर कर लें, या किसी भी एयर टाइट कंटेनर में जो है आप आराम से इनको स्टोर करके तो रख सकते हैं। अभी अब जब इनको फ्राई कर रहे हैं तो आपको इनकी आवाज़ से ही जो है ना आपको पता चलना स्टार्ट हो जाएगा कि ये क्रिस्पी हो गई हैं, और अब इनके अंदर जो है वो थोड़ी सी भी नमी बाकी नहीं रही। तो इस तरह करके हमने 2 बैच में जो है वो सारी फ्राई कर लेनी है। और जब आपने इसको यूज़ करना है तो आप इसको जो है पानी में सोक करें। जैसे रमज़ान में तो थोड़ा सा पानी जो है वो गर्म होना चाहिए, लुक वार्म होना चाहिए, पानी जो है ज़्यादा गर्म नहीं और ठंडा पानी भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मल पानी जो है वो लेके तो आप इसको थोड़ी देर के लिए डीप करें, और उसके बाद जो है बिल्कुल ये फूल जाएंगी, बिल्कुल भल्लों की तरह जो है वो हो जाएंगी। तो इसको भी बनाएं घर में और स्टोर करें। बिल्कुल आप यकीन मानिए कि कम बजट में भी जो है ना आप पूरे मंथ के लिए आसानी से जो है ना इसको तैयार कर सकते हैं। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन अगर हम अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर लें तो फिर जो है कोई काम भी आपके लिए मुश्किल नहीं होता। तो ये काम जो है मेरा तकरीबन 10 बजे तक जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गया था। बल्लों को जो है वो मैं फ्रीज़र में स्टोर कर दूंगी, और जो फुल्कियां हैं उनको मैं रूम टेम्परेचर पे ही किचन में जो है वो रख दूंगी एयर टाइट जार में डाल के। और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, क्योंकि ये हमने बिल्कुल क्रिस्पी की हुई है, और ये पूरा मंथ भी जो है फ्रिज के बगैर आराम से ऐसे ही क्रिस्पी रहेंगी। कोई भी काम है ना वो हमें जब तक हम करते नहीं हैं तो हमें लगता है कि शायद बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हम उस काम को कर लेते हैं ना या करने की कोशिश करते हैं तो यकीन मानिए कि वो काम इतना आसान लगता है ना कि आपको उसके करने में मज़ा आने लगता है। तो मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैंने जो है बहुत ज़्यादा कोई काम जो है ना वो कर लिया और मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो कंज्यूम हुआ है। ये तभी पॉसिबल है अगर आप अर्ली मॉर्निंग जो है ना अपने काम स्टार्ट कर दें। तो ये देखें एक दिन में ऐसा नहीं होता, आपकी बाकी की रूटीन जो होती है घर की वो भी चल रही होती है साथ, बाकी के काम बाकी के खाने जो हैं वो भी साथ साथ चल रहे होते हैं। तो इसीलिए मैंने जो है जब बच्चे स्कूल के लिए गए हैं तो तब मैंने इनको जो है वो फ्राई कर लिया था। इस तरह मेरा जो एक्स्ट्रा टाइम है वो भी नहीं लगा, और बाकी जो मेरी रूटीन है वो भी डिस्टर्ब नहीं हुई। आपके एक काम के साथ साथ जो है और भी बहुत से काम जो है वो साथ चल रहे होते हैं। जैसे मैंने आज रेड बीन्स जो है उनको बॉयल करके वो स्टोर करने थे, और कुछ दिन पहले जो है वो मैंने मक्खन निकाला था, आज मैंने सोचा उसका जो है वो देसी घी बनने के लिए रख दूं। तो आप यकीन मानिए कि ये काम जो है ना मेरी तकरीबन 12 बजे तक ये काम मैंने सारे कंप्लीट कर लिए थे। तो कोशिश करें, कोशिश जब तक हम कोशिश नहीं करते ना तो फिर हमें सारे काम जो है ना वो मुश्किल लगते हैं। रमज़ान स्टार्ट होने से पहले ये जो हम छोटी छोटी तैयारियां कर लेते हैं कि कुछ चीज़ें जो है वो हम पहले से बना के फ्रीज़ कर लेते हैं या स्टोर कर लेते हैं, उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि हमने रोज़े के साथ जो है वो कोई काम करना ही नहीं है, या रोज़ा जो है वो हमें बाउंड कर देगा कि अब अपने सिर्फ जो है वो इबादत ही करनी है और अपने जो घर के काम है वो नहीं करने। देखें ये तमाम काम करने का पर्पज़ ये होता है कि एक तो हम अपने लिए हाउसवाइफ आसानी पैदा कर लें, क्योंकि रोज़े के साथ एक तो टाइम शॉर्ट होता है, आपने अफ्तारी का भी करना होता है, साथ खाने का भी करना होता है, तो आप अपने लिए जो है वो थोड़ा काम आसान कर लेते हैं। दूसरा ये होता है कि समटाइम आप घर से बाहर निकले होते हैं किसी काम से, तो जब आप घर में आते हैं तो अफ्तारी का टाइम हो रहा हो तो आप जल्दी से जो है चीज़ें पहले से स्टोर की हों तो आप उनको जो है वो तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जिन मदर्स के बच्चे जो हैं वो छोटे हैं, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल गोइंग है, तो उन मदर्स को ये भी होता है कि उनके बच्चों के जो है रमज़ान में मोस्टली एग्ज़ाम्स भी होते हैं, फिर आपने उनको जो है वो पढ़ाना भी होता है। तो इसलिए ये तमाम तैयारियां इस वजह से की जाती हैं ताकि हम अपने लिए जो है वो आसानियां पैदा कर सकें। और देखें इसमें कोई मज़ायका नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी को जो है वो आसान बनाएं। ये तो अल्लाह ताला ने भी कहा है कि अपने लिए जो है वो आसानियां आप ख़ुद पैदा करें। उसके लिए थोड़ी सी स्ट्रगल ज़रूर करनी पड़ती है, पर यह है कि उसके बाद आपकी ज़िंदगी जो है ना वो आसान हो जाती है।
तो यहाँ पे बातों बातों में जो है मैंने रात का डिनर भी तैयार कर लिया। आज मैंने बनाया था बीफ, और बीफ कढ़ाई की जो रेसिपी है वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने शेयर की हुई है। और मैं बहुत सिंपल तरीके से जो है वो बनाती हूँ, प्रेशर में कभी नहीं बनाया। मैं हमेशा ऐसे ही खुले बर्तन में जो है उसको फ्राई करके अजवाइन, लहसुन, अदरक और टमाटर के साथ जो है बस इसको हल्की आग पे जो है वो रख दूँगी। 40 to 45 मिनट्स में जो है ये बिल्कुल गल जाएगा। उसके बाद जो है हम इसको अच्छे से भून लेंगे, और बस ये हमारा जो बीफ है वो तैयार हो जाता है। इसकी खुशबू ख़त्म करने का यही होता है कि आप इसको जो बनाइए ना वो बड़े अच्छे तरीके से करें। तो जो हमने दोपहर को रेड बीन्स बॉयल किए थे, अब मैंने उनको ठंडा कर लिया था, और मैंने इनको रात के टाइम जो है वो ज़िप लॉक बैग में डाल के स्टोर कर दिया था। और ये देखें, अब ये पूरा मंथ जो है, जैसे हम चाट तो बनाते ही हैं रमज़ान में, तो जब आपने इनको बॉयल करके रखा होगा तो कितनी आसानी के साथ जो है आप इसको थोड़े से चने के साथ, मैक्रोनी, पास्ता, किसी चीज़ के भी साथ डाल के तो आप सैलेड जो है ना वो बना सकते हैं। कुछ जो है जो पानी के साथ मैंने डब्बे में डाले हैं, वो मैं जो हूँ किसी दिन जो है उसका पका लूँगी, सालन जो है वो बनाऊँगी चावलों के साथ। सो इसलिए मैंने उसको जो है वो उस कंटेनर में डाला। तो जी जनाब, जिस बीफ को हमने मसाले डाल के जो है वो पकने के लिए रखा था, वो माशाल्लाह जो है उसमें मैंने थोड़ा सा पानी जो है बाद में ऐड किया था, क्योंकि इसमें स्टीम के बाद जो है वो इतना ज़्यादा पानी नहीं हुआ था। सो मैंने थोड़ा सा पानी जो है वो गर्म करके डाल दिया था। और अब ये जो है वो बिल्कुल जो है वो टेंडर हो गया। अब बस इसकी अच्छे से जो है वो भुनाई कर लेंगे, और जनाब उसके बाद जो है इसके ऊपर थोड़े से ग्रीन मसाले डाल देंगे, और आपकी जो है ना बीफ कढ़ाई रेडी हो जाएगी। टाइम को मैनेज करें अपने लिए, और अपने लिए आसानियाँ ज़रूर पैदा करें। कोई भी आके आपकी ज़िंदगी को कभी भी आसान नहीं बनाएगा। तो जी जनाब, ये था मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।